ननद की रसोई। रिया अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाइयों ने माँ बाप के जाने के बाद रिया को अपनी बेटी की तरह ही पाला था। लेकिन दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और रिया की दो भाभियाँ रीना और शिवानी उसके घर में आती हैं। जिसके बाद एक सुबह शिवानी के हाथ का खाना खाते हुए उसका पति मयंक कहता है, शिवानी, तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन मेरी बहन के हाथों के स्वाद को तुम हरा नहीं पाई। अच्छा जी, अगर ननद जी को इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो उनको वापस दे दीजिए ना उनकी रसोई। भाभी, भैया तो मजाक कर रहे हैं। वो क्या है ना, माँ की जाने के बाद मेरे ही हाथों का खाना खाया है भैया ने, तो उन्हें आदत सी हो गई है। हाँ, कोई बात नहीं रिया, अब तुम्हारी भाभी आ गई है ना, हम तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। अच्छा, आप सबको ना एक बात बतानी है। मैं और भैया कुछ समय के लिए काम से बाहर जा रहे हैं, तो आप दोनों रिया का ध्यान रखना। हमेशा यह हमारे जाने के बाद अकेली सी हो जाती थी। चिंता मत करो देवर जी, रिया का हम दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगले दिन मयंक अपने बड़े भाई सोहन के साथ काम के लिए दूसरे शहर निकल जाता है। तो वहीं उनके जाने के बाद जैसे ही रिया नाश्ते के टेबल पर आकर कहती है, भाभी, क्या बनाया है आज नाश्ते में? बहुत भूख लगी है। नाश्ता आज तुम बनाओगी ननद जी। तुम्हारे भाई बड़ी तारीफ करते हैं ना तुम्हारी और तुम्हारे हाथों के खाने की। तो हम दोनों ने सोचा कि आपको आपकी रसोई वापस दे दी जाए। क्यों शिवानी? हाँ, सही कहा दीदी। तो मैडम उठो और जाओ अपनी रसोई में। रिया को अपनी भाभियों का बर्ताव कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान ना देकर चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। और कुछ ही देर में वो अपनी भाभियों के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाती है, जिसे खाते हुए शिवानी और रीना कहती है, अरे वाह, सच में नन्ना जी, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद है। इसलिए अब से ना तीनों टाइम खाना तुम ही बनाओगी। हाँ, वैसे तुम करती भी क्या हो पूरा दिन? कम से कम रसोई संभालोगी तो आगे काम आएगा। भाभी, लेकिन अब मेरी पढ़ाई भी तो है, मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगी? रिया, हमारे आने से पहले भी खाना बनाती थी ना, तो अब भी बनाओ। इस बात पर हमें कोई बहस नहीं चाहिए। बेचारी रिया के सामने भाइयों के जाते ही अपनी भाभियों के असली चेहरे आ गए थे, लेकिन वो करती भी क्या? अब रोज़ वो सुबह से शाम तक बस रसोई संभालने में लगी रहती। खुद का बनाया खाना खाना भी नसीब नहीं होता उसे, ना ही पढ़ाई के लिए समय मिलता है, जिसके चलते वो रसोई में एक दिन दोपहर का लंच बनाते हुए अपनी किताब से पढ़ भी रही थी और तभी वहाँ आ जाती है शिवानी। क्या महारानी रसोई में पढ़ाई कर रही है? हाँ, क्या दिखाना चाहती हो तुम कि हम तुम्हें पढ़ने नहीं देते? ऐसा नहीं है भाभी, वो मुझे समय नहीं मिलता ना खाना बनाने के कारण, इसलिए यहीं पढ़ रही थी। हाँ, तो रुक ना, अभी दिखाती हूँ तुझे। रसोई में पढ़ना है ना, तो अब से रह भी रसोई में ही। रीना दीदी कहाँ हो? यहाँ आओ। शिवानी, क्या हुआ? अब क्या किया इसने? खाना बनाने से मना कर रही है क्या? मैडम रसोई में पढ़कर ये दिखा रही है कि इसे कमरे में जाकर पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो क्यों ना इसको रसोई में ही शिफ्ट कर दे। हमारी ननद की रसोई ही अब उसका कमरा बन जाएगी। भाभी, ऐसा मत करो, रसोई में कैसे रहूंगी? प्लीज भाभी। शिवानी और रीना रिया की एक नहीं सुनती और एक पतली सी चादर और तकिया लाकर रसोई में रख देती है, जिसके बाद वो रिया को अब वहीं रहने और सोने को बोलती है। बेचारी रिया से उसका कमरा तक छिन जाता है। रात को सबके खाने के बाद रिया बर्तन धोकर रसोई में ही चादर बिछाकर सो तो जाती है,
लेकिन पूरी रात जमीन पर सोने से उसे ठंड लग जाती है। जहाँ वो ठंड में ठिठुर रही थी तो वहीं शिवानी और रीना अपने अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी रीना के फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? तुम सो रही हो? मैं बोल रहा हूँ सोहन। कैसी है रिया, कहाँ है वो? और तुम सो रही हो तो उसके कॉलेज जाने के लिए नाश्ता नहीं बनाया? अब वो ना, मैं बस उठ ही रही थी। शिवानी ने नाश्ता बना दिया है। रिया गई ऑफिस। ऑफिस? वो तो कॉलेज जाती है। अरे हाँ, मतलब कॉलेज। वैसे आपने फ़ोन क्यों किया? आज मेरे दोस्त का भाई अपनी माँ के साथ रिया को देखने आएगा। तुम अच्छे से उनका स्वागत करना और रिया को बोलना कुछ अच्छा सा बनाए उनके लिए, ताकि उसके हाथों के स्वाद से वो उन्हें इम्प्रेस कर दे। अच्छा जी, रिया को देखने आ रहे हैं। मतलब आपने बात कर ली? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। अब क्या था, रीना जल्दी से जाकर ये सारी बात शिवानी को बताती है। हे भगवान, रिया की शादी हो गई तो हमें घर का सारा काम करना पड़ेगा। जो भी है, पहले उसे उठाते हैं, बाद में देखते हैं। इस तरह से रिया की दोनों भाभी रसोई में जाती है और रिया को उठाती है। उठ महारानी, आप तक सो रही है? क्या हुआ भाभी? तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। जल्दी से उठकर पहले उनके स्वागत के लिए कुछ अच्छा बना दो, फिर तैयार हो जाना। और भूल कर भी अपना मुंह मत खोलना उनके आगे कि तुम रसोई में सोती हो। ठीक है भाभी। रिया जल्दी से नहा धोकर सबके लिए खीर बना देती है और तैयार होने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद शिवानी खीर में नमक मिला देती है ताकि रिया का रिश्ता टूट जाए। कुछ देर में लड़के वाले आते हैं। अरे वाह, सोहन ने सच्ची कहा था, उसकी बहन बहुत सुंदर है। और तो और तुम्हारे हाथों के खाने की भी बहुत तारीफ करी थी। रिया अपने खाने के जरिए ही अपना प्यार दिखाती है। ये आंखें बंद करके भी ना स्वादिष्ट खाना बना लेती है। सही कहा मेरी देवरानी ने। मेरी ननद के हाथों में तो जादू है, जादू। ये कभी गलती से भी नमक मिर्च ज़्यादा नहीं करती। वो क्या है ना, हमारी रिया से गलती से भी गलती नहीं हो सकती। अब जब भाभीयों ने अपनी ननद की रसोई की इतनी तारीफ कर दी है तो खाना चखना तो बनता है। क्या बना कर लाई हो बेटा? खीर आंटी जी, ये लीजिए। रिया मोहित और सीमा को खीर देती है। अब जैसे ही दोनों खीर खाते हैं वैसे ही खीर को उगलते हुए मुंह बनाते हैं। ये देखकर शिवानी सीमा से कहती है, क्या हुआ आंटी जी, खीर पसंद नहीं आई? पसंद? आय हाय, पूरी जबान जला दी। नमक डाला है क्या इसमें? तुमने तो कहा कि तुम्हारी ननद से गलती से भी गलती नहीं हो सकती। फिर ये क्या है? खीर में नमक कौन डालता है? छी 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 छी, न जाने कैसा स्वाद है तुम लोगों का जो खीर में भी नमक डालकर खाते हो। क्या नमक? क्या नमक? नहीं नहीं, मैंने तो चीनी डाली थी सच्ची। ऐसे ही बोल देती बेटा कि तुम्हें शादी नहीं करनी। घर बुलाकर ऐसी नमक वाली खीर खिलाकर क्यों बेइज्जती कर रही हो? चल मोहित बेटा। अरे सुनिए तो, ये तो अभी बच्ची है। अरे। सीमा रीना की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उनको जाती देखकर दोनों भाभियाँ खुश होती हैं। तो वहीं रिया समझ जाती है कि ये उनकी भाभियों ने किया था। दूसरी तरफ लड़के वालों के वापस जाने पर सोहन को भी बुरा लगता है और वो अगले दिन ही बिना बताए अपने घर आता है, जहाँ वो अपनी पत्नी रीना और शिवानी को रिया को धमकाते हुए देख लेता है। ये आंसू मत बहाओ, और अगर तुम्हारे भैया आए ना तो बोल देना कि तुमने जानबूझकर नमक वाली खीर बनाई क्योंकि तुमको शादी नहीं करनी थी। लेकिन भाभी, भैया की कितनी बेइज्जती हुई उनके दोस्तों के सामने। अगर आप नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो तो आप भैया को मना कर देती। ऐसे उनको घर बुलाकर नमक वाली खीर खिला के भैया की बेइज्जती क्यों करवाए? ज्यादा भैया की बहन मत बन, समझी? शिवानी रिया पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी सोहन चिल्लाते हुए उन दोनों को रोकता है। सोहन को घर में देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं रिया अपने भाई को देखकर भागकर उसके गले लग जाती है, जिस पर सोहन रिया को चुप करवा कर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा सुलूक कर रही हो। अच्छा हुआ कि मैं बिना बताए यहाँ आ गया
और तुम दोनों का असली चेहरा मैंने देख लिया। पर बस अब बहुत हुआ, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। मैं और मयंक अपनी बहन को खुद संभाल सकते हैं। नहीं जी, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो, हमें घर से मत निकालो। हाँ जेठ जी माफ कर दो। रिया तुम बोलो ना जेठ जी को कि हमें माफ कर दे। रिया अपने भाइयों का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपने भाई को समझाती है और भाभियों को एक मौका देने को कहती है। काफ़ी मिन्नतों के बाद सोहन मान जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से अपनी बहन को वो उसकी भाभियों के साथ अकेला कभी नहीं छोड़ता।